आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है, एक कण t इक्वल टू 0 सेकेंड पर प्रारंभिक वेग 3 मीटर पर सेकेंड से एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अधीन x इक्वल टू 5 मीटर की स्थिति से x अक्ष के धनात्मक दिशा में गति आरंभ करता है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कण का वेग, स्थिति तथा विस्थापन क्या होगा, ये हमें पता करनी है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, जब कण का वेग 5 मीटर पर सेकेंड है तो कण की स्थिति क्या है, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है t इक्वल टू 0 समय पे जो प्रारंभिक वेग है u, इसका मान दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड, और जो एक समान त्वरण है a, इसका मान दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे जो इसकी स्थिति दे रखी है वो है x 0 इक्वल टू 5 मीटर की स्थिति से x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति आरंभ करता है। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे ये हो गया मूल बिंदु ओरिजिन, और यहाँ पे एक्स नॉट का मान दे रखा है 5। यहाँ से ये x के धनात्मक दिशा में गति प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे u का मान हमें दे रखा है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड, a का मान दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन का पहला पार्ट जो सॉल्व करना है वो है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कण का वेग क्या होगा। तो जो गति का प्रथम समीकरण है, गति के प्रथम समीकरण से जो v होता है वो होता है u प्लस ए टी के बराबर। तो यहाँ से जो v का मान आ जाएगा हो जाएगा u का मान कितना दिया है, ये दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3 प्लस a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2। तो यहाँ से जो वेग आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 8 मतलब 11 मीटर पर सेकेंड। मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो वेग का मान आ गया हो गया कितना, 11 मीटर पर सेकेंड के बराबर। अब हमें पता करना है कि स्थिति क्या है। तो गति का जो दूसरा समीकरण है, से चली गई जो दूरी होती है s, वो होता है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से जो चली गई दूरी होगी वो कितनी होगी, ये होगी u का मान दिया है 3 इंटू टी का मान दे रखा है 2 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और s का मान आएगा कितना, 6 प्लस 2 इंटू 4, तो ये हो गया 6 प्लस 8 मतलब ये हो गया 14। तो यहाँ से s का मान आ गया 14 मीटर। तो इसमें पूछा क्या, हमसे पूछा है कि स्थिति क्या है। अब चूंकि पहले से x नॉट का मान 5 था, तो यहाँ से जो स्थिति आएगी उसको अगर x मान लिया तो ये हो जाएगा कितना, x नॉट प्लस चली गई दूरी s। तो यहाँ पे s का मान 14 है, तो जो स्थिति आई उसका मान आ गया 19 मीटर। मतलब अब जो कण होगा वो यहाँ कहीं होगा जहाँ पे x का मान होगा 19 के बराबर, और हमें पता करना है कि विस्थापन कितना हुआ। तो जो विस्थापन होगा वो चली गई दूरी के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे जो विस्थापन का मान आ गया, विस्थापन को अगर हम d से लिखें तो d का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 मीटर के बराबर। अब क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं। तो दूसरा पार्ट है कि जब कण का वेग 5 मीटर पर सेकेंड है तो कण की स्थिति क्या है। तो कण का जो वेग है v का मान जब 5 मीटर पर सेकेंड है तो उसकी स्थिति क्या है उस समय, ये हमें निकालना है। x का मान कितना होगा ये हमें निकालना है। तो गति के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं ये होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी के बराबर। v का मान दे रखा है 5, u का मान दे रखा है 3 प्लस a का मान दे रखा है 4 इंटू टी। तो यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो होगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 4 इंटू टी के बराबर। तो 5 माइनस 3 हो गया 2 के बराबर, ये हो गया 4 इंटू टी के बराबर। तो यहाँ से जो टी का मान हो गया 2/4 मतलब 1/2 सेकेंड। तो यहाँ से t का मान आ गया 1/2 सेकेंड के बराबर। मतलब t इक्वल टू 1/2 सेकेंड पे जो कण का वेग होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे पूछा है कि कण की स्थिति क्या है, ये हमें पता करनी है। तो 1/2 सेकेंड में जो चली गई दूरी होगी वो क्या होगी, ये होगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से s का मान हो जाएगा कितना, 3 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से s का जो मान आ गया वो कितना हो गया, 3/2 प्लस ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 इंटू 1/4 के बराबर। तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा और ये जाएगा 3/2 प्लस 1/2। तो यहाँ से जो s का मान आ गया ये कितना हो गया, ये हो गया कितना, 3 प्लस 1 मतलब 4/2 के बराबर। तो ये हो गया कितना, 2 के बराबर। तो s का मान आ गया यहाँ से 2 मीटर।
तो जो स्थिति है वो कितनी हो जाएगी, अगर इस स्थिति को x मान ले तो ये हो जाएगा x नॉट प्लस एस के बराबर। तो यहाँ से जो स्थिति का मान आया s हो जाएगा कितना 5 + 2। तो यहाँ से जो स्थिति आ गई वो कितनी आ गई 7 मीटर पर। मतलब जब उसका जो चाल होगा वो 5 मीटर पर सेकंड होगा तो वो जो कण है वो कहीं यहाँ पे रहेगा जहाँ पे x का मान 7 मीटर के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।